नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12 का स्टेट चैप्टर नंबर 3 चालू कर दिया था, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं और प्ले लिस्ट में जाकर के आप एक एक 1 बाय 1 करके बच्चों लेक्चर वाइज मेरा वीडियो को देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको यूबी वाला मेथड कराने वाले हैं। तो यूबी वाला मेथड कराने से पहले बच्चों आप ये समझ लो कि ये वाला सूत्र कब और कौन से कंडीशन में लगेगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? कौन से कंडीशन में लगेगा, ये चीज़ों को आपको ध्यान से सीखना रहेगा। चलिए, जब सवाल के अंदर माध्यक x बार y बार पॉइंट में आए बच्चों, यानी x बार y बार अगर पॉइंट में आता है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। दूसरा बच्चों, अगर वैल्यू बड़ी बड़ी आती है तो बच्चों आपको यही वाला सूत्र अप्लाई करना रहेगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो आगे बात करते बच्चों। अब यहाँ पर देखो, स्टेप नंबर 1 में हम निकालेंगे x बार y बार, स्टेप नंबर 2 में निकालेंगे हम b का सूत्र लगाएंगे, स्टेप नंबर 3 में निकालेंगे a और स्टेप नंबर 4 में लगाएंगे हम y के। और यहाँ पर कितने कोष्टक रेडी करने हैं? हमें 6 कोष्टक रेडी करने हैं। एक x और y पहले से दिया होगा, u v फिर u v और u स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो चलिए एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर बेटा मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ स्वाध्याय 3.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। कपास की फसल खाद का उपयोग के प्रभाव को जानने के लिए एक अध्ययन निम्नानुसार सूचना मिलती है। यहाँ पर पहले वाले को x और दूसरे वाले को y दिया गया है। आगे बात करते बच्चों, इस सूचना x और y के प्रति नियत संबंध रेखा। अब बच्चों यहाँ पर सवाल के अंदर क्या लिया है? नियत संबंध रेखा ज्ञात करना है। और 300 की गरा दिया बच्चों, यहाँ पर देखो की गरा दिया बच्चों, यहाँ पर भी की गरा दिया है 10 रुपया। तो हम क्या करेंगे, ये 10 से ये 300 में क्या करेंगे, भाग देंगे बच्चों, भाग दे देंगे, कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो अब हमारा जो x की वैल्यू आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कीगरा दिया है इसलिए डिवाइड करना पड़ा। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता ना तो हम 300 का 300 ले लेते बच्चों, बट यहाँ पर भी कीगरा, यहाँ पर भी कीगरा दिया है इसलिए मैंने भाग दे दिया। तो आंसर कितना आएगा? 30। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 30 आ जाएगी। तो प्रति हेक्टर के कपास की फसल का आंकलन, कपास की फसल का आंकलन मतलब y निकालना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x और y की वैल्यू लिख लेता हूँ। चलिए बच्चों, x और y की वैल्यू लिख दिया। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा कब, कैसे पता चलेगा? तो जब हम x बार y बार की वैल्यू निकालेंगे और उत्तर अगर पॉइंट में आए तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। चलिए सबसे पहले प्लस करते बच्चों, तो प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों? 177। और इसको प्लस करो बच्चों, कितना आएगा? 830। क्लियर? तो यहाँ पर पहले x कितना दिया बच्चों? यहाँ पर 177 बटे में n, गिनो कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखो बच्चों कितना लिखा है? 7। चलिए तो डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 25.29 आ रहा है। ठीक है, चलिए y कितना दिया बच्चों? 830 भागे 7, कितना आएगा बच्चों? 118.57। तो देखो बच्चों, आप देख सकते हो बच्चों, दोनों ही उत्तर किस में आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यूबी वाला मेथड लगेगा। और कितने कोष्टक? 6 कोष्टक रेडी करना होता है। 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बच्चों इसको शुरुआत कैसे करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, सब चीज़ें डिटेल वाइज समझा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। अब बच्चों यहाँ क्या लिखा है? u माइनस एक्स माइनस वी माइनस वाई माइनस। अब बच्चों यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इसके अंदर देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? x के अंदर देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मुझे देख के बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो इसके अंदर बच्चों सबसे छोटी वैल्यू है 20। तो यहाँ लिखेंगे हम 20। चलिए
और बच्चों y के अंदर देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू है बच्चों 100, तो यहाँ लिखेंगे हम 100। क्लियर। अब आपको करना क्या है ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है x और यहाँ क्या लिखा है -20। हम क्या करेंगे x में से 20 को माइनस करेंगे, है ना। चलिए 28 में से 20 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा 8। 35 में से 20 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा 15। 25 में से 20 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों 5। और 24 में से 20 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों 24 में से 20 माइनस करो, कितना आएगा 4। और 20 में से 20 माइनस करोगे तो 0। 25 में से 20 माइनस करोगे तो 5। 20 में से 20 माइनस करोगे तो 0। और बच्चों मेरा जो मेथड है वो सबसे अलग है। टेक्स्ट बुक देख लो, उदाहरण देख लो, डाइजेस्ट देख लो, सबसे अलग मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे मेथड से करोगे तो कभी भी ज़िंदगी में आपकी गलतियां नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। चलिए y में से 100 माइनस करना है, तो 128 में से 100 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा 28। 140 में से 100 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा 40। और 115 में से बच्चों 100 माइनस करो, कितना आएगा 15। और 120 में से 100 माइनस करेंगे 20। और 105 में से 100 माइनस करेंगे 5। 122 में से बड़ा 5 100 माइनस करेंगे तो 22। और 100 में से 100 माइनस करेंगे तो 0। क्लियर। चलिए अब बच्चों इस u का टोटल मारो बच्चों, u का टोटल मारेंगे तो कितना आएगा 37। और v का टोटल मारो, v का टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा 130। क्लियर। अब हमें u और v निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का क्या करना है बच्चों गुणा करना है। तो 8 में 28 का गुणा करेंगे बच्चों, 8 में 28 का गुणा करेंगे कितना आएगा 224। 15 में 40 का गुणा करो, कितना आएगा 600। और 5 में 15 का गुणा करो, कितना आएगा 75। और 4 में 20 का गुणा करो, कितना आएगा 80। और 0 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। और 5 में 22 का गुणा करेंगे बच्चों, कितना आएगा 5 में 22 में का गुणा करेंगे 110। और 0 में 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। क्लियर। अब चलिए u v का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा 1089। चलिए u स्क्वायर, ये रहा u का वर्ग करो बच्चों। 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग होगा 64। 8 का वर्ग मतलब कि 8 को 2 बार गुणा करो, 8 गुणे 8 करेंगे कितना आएगा 64। 15 का वर्ग, 15 गुणे 15 करेंगे 225। 5 का वर्ग 25। 4 का वर्ग 16। 0 का वर्ग 0। 5 का वर्ग 25। 0 का वर्ग 0। अब बच्चों इन सभी का टोटल मारो, सभी का टोटल मारेंगे कितना आएगा बच्चों 355। क्लियर हो गया। बस अब देखो बच्चों 90% हमारा काम हो चुका, 10% अब हमें क्या करना है, सूत्र में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए n कितना दिया बच्चों, n बराबर दिया है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। ub सिग्मा ub कितना दिया बच्चों 1089 माइनस सिग्मा u कितना दिया है 37। सिग्मा v कितना दिया है बच्चों 130। n कितना दिया है 7। u स्क्वायर बच्चों u स्क्वायर कितना दिया है बच्चों 355 माइनस u का होल स्क्वायर कितना दिया बच्चों 37 का वर्ग। ठीक है। चलिए अब क्या करना है बच्चों 1089 में बच्चों हम 7 का गुणा करेंगे, बोलो कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ कितना आएगा 7623। 37 गुणे 130 करेंगे बच्चों कितना आएगा 4810। 355 गुणे 7 करेंगे बच्चों कितना होगा 2485। 37 का वर्ग करेंगे कितना आएगा बच्चों 1369। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखो, इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ 2813। और इसमें से इसको माइनस करो बच्चों कितना आएगा 1116। क्लियर हो गया। चलिए अब बच्चों इसमें इसको भाग देंगे
तो b बराबर कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। तो b बराबर आएगा 2.52 आएगा। देखो बच्चों b की वैल्यू कितना आएगा, 2.52। चलिए बच्चों अब स्टेप 2 निकल गया बच्चों। अब हमें स्टेप नंबर 3 में क्या निकालेंगे बच्चों, a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a। तो चलिए a निकालते हैं बच्चों। चलिए a कैसे निकालेंगे, a बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार हमने कितना निकाला था बच्चों, देख के बताओ जल्दी। देखो वाई बार कितना निकाला है बच्चों, वाई बार निकाला है 118.57 माइनस बी कितना है बच्चों, बी है हमने निकाला था कितना 2.52। ठीक है। चलिए एक्स बार, चलिए एक्स बार कितना निकाला है बच्चों, 25.29। क्लियर। चलिए अब इन दोनों का गुणा करो बच्चों, इन दोनों का गुणा करो, जल्दी करके बताओ। कैलसी के अंदर कितना आएगा बच्चों, 63.73। अब इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, कितना आएगा 54.44। तो a बराबर कितना आ गया बच्चों, 54.84। a की वैल्यू कितना आ गई, 54.84। क्लियर। चलिए अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 4 y के। चलिए a कितना निकाला बच्चों हमने, 54.84 प्लस b हमने कितना निकाला था 2.52। चलिए x तो पता नहीं। चलिए अब बच्चों हम सवाल के अंदर देखते हैं x की वैल्यू दिया है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों 300 किग्रा खाद का उत्पादन हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर हमने 10 से डिवाइड करते कितना आएगा, x की वैल्यू कितना देगी 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया। x की वैल्यू कितना हुई 30। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 30 से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो x बराबर कितना लेंगे, 30 लेंगे। चलिए तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 30 लेने पर। चलिए तो यहाँ पर y के बराबर 54.84 प्लस 2.52। x की जगह पे क्या लिखेंगे 30। अब इन दोनों का गुणा करो बच्चों, 14.84 प्लस 2.52 गुणे 30 करो बच्चों, कितना आएगा 75.6। अब दोनों को प्लस करो बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 130.44। क्लियर। चलिए y में देखो बच्चों क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखो y में क्या लिखा है क्विंटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों y के बराबर क्विंटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे क्विंटल। चलिए अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे देखोगे सारा सवाल 100% हो गया बच्चों। आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। और बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है वो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा, चारों चार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पाँचवा, ये पाँच क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़ बच्चों यहाँ पर पॉइंट में देख करके कंफ्यूज मत होना, इसमें भी वैसे ही करना है बच्चों जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया उसी तरीके से करना। और यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू बच्चों अगर आपको नहीं आएगा तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे बना करके आपको बता दूंगा कि ये बड़ी बड़ी वैल्यू हो तो कैसे सॉल्व करना है। ये हो जाए बच्चों, उसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए बच्चों सबसे पहले निकालो यहाँ पर सेक्शन नंबर F, किताब का सेक्शन नंबर F निकालो बच्चों। किताब का सेक्शन नंबर F का बच्चों आपको पहला क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद F का दूसरा क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, फिर उसके बाद आपको F का तीसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद बच्चों आपको F का चौथा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद बच्चों आपको F का पांचवा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। ये 5 क्वेश्चन बच्चों इसी मेथड से अगर करोगे बेटा, चैलेंज कहता हूँ बच्चों, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आपका यूबी वाला मेथड का कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस शर्त इतनी है बच्चों, पहले आपको शांति से वीडियो को देखना है, समझना है, उसके बाद मैंने आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वो सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है।
तो 100% बच्चों आपका यूवी का मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।